हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आ चुके हैं हम आपके एक लॉन्ग वीडियो के साथ। और अब हम कई फ्रेंड्स के सजेशन भी रहते भैया, कहते हैं भाई आप कहते हो लॉन्ग वीडियो देंगे और शाम को वो से। तो दोस्तों, आप सबके कमेंट को हम बहुत अच्छे से रीड करते हैं और उस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी हमारी हेल्प किया करिए। हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं, लेकिन आप लोग का उतना सपोर्ट मिलता नहीं है फ्रेंड्स। तो सपोर्ट किया करिए। जितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा मैं दिन रात एक करूँगा, और आप लोगों के लिए, आप सब के लिए मैं एक अच्छी क्वालिटी के साथ, एक अच्छे सजेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करूँगा, एक मस्ती के साथ। ये समझो कि दोस्त, हमारा ये मकसद नहीं कि इसको पढ़ पढ़ के आपको सुना दें। हमारा ये मकसद होता है कि आप लोग हमारी बातों को सुनकर ही ये समझ जाएं कि भैया वहाँ पर लिखना है। ये समझिए हमारे बॉडी, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स ही तो वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ समझना है। तो ये सब चीज़ें ही अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप सबका भी योगदान बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो बिना किसी बातें के आप सबके कमेंट को हमको देखकर हंसी भी आती है, और ऐसे ऐसे कि आप पढ़ाई के लिए इतना उत्सुक हैं, तो ये हमको खुशी भी होती है। तो आप, अभी एक भाई का कमेंट आया कि भाई आप कहते हो लेकिन वीडियो नहीं अपलोड करते हो। ऐसी बात नहीं भाई, थोड़ा तबीयत सी डाउन हो गई, लेकिन मेडिसिन ली है, फिर प्रॉपर सही है अभी के लिए। और आगे सुबह शाम जब जब भी टाइम मिलेगी अच्छे से अच्छी कंटेंट वीडियो देने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है। ये टॉपिक हम अगली वीडियो में ये समझा रहे थे, लेकिन वीडियो क्या हुआ, कट हो गया, और अब तो फ्लाइट मोड लगा के वीडियो बनाना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को, ड्रग थेरेपी फॉर शक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो शौक क्या होता है भैया, कि जब हमारी बॉडी, क्या होता है, एक शौक एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें टिश्यू के पास जो ब्लड है, जैसे ये हमारा टिश्यू है और इसके पास ब्लड की सप्लाई आना बंद हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। जैसे समझो हमारा हाथ है, यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है जो ब्लड है, तो ये हमारी उंगलियां काम नहीं करेंगी, ऐसे मूवमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि ब्लड ही हमको वो न्यूट्रिशन देता है, वो पावर देता है हाथों को बंद करने का, ओपन करने का। तो क्या करता है, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे ब्लड का कितना महत्व है आपके बॉडी में। तो क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, रुकती नहीं है लेकिन कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, और सेल के फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं, जिस कारण बॉडी शॉक हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक तो आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ शक, भैया ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ट्रीटमेंट उसका कैसे होगा। प्राइमरी थेरेपी, इस में हम क्या करेंगे, डिजीज के कॉज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और एग्जांपल जैसे इन्फेक्शन हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एलर्जी रिएक्शन, ये सभी चीज़ें जब होती हैं तो ये प्राइमरी थेरेपी की एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी थेरेपी, इसमें क्या होता है, हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या भैया आगे देखते हैं। फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग आर यूज्ड फॉर करेक्टिंग हीमोडायनेमिक डिस्टरबेंस। सिंपैथोमिमेटिक एमीन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्स्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन, ग्लूकोजन। सिंपैथोमिमेटिक एमीन्स, इसमें क्या होता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन और डोब्यूटामाइन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड के से प्रोड्यूस होता है। ये कहाँ से होता है, ये कि हार्मोन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ओके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सभी प्रकार की एलर्जी को ठीक करता है, और कैपिलरीज में लिंकेज को प्रिवेंट करती है। ओके, इंडिकेशन, इन्फेक्शन की वजह से जो शॉक होता है सेप्टिक शॉक कहा जाता है, यानी इसका यूज सेप्टिक शॉक में किया जाता है।
एलर्जिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, अस्थमा को ट्रीट करने में और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने में। कॉन्ट्राइंडिकेशन फंगल इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलाइटस और ग्लूकोमा। इसका डोज जो है 2.5 से 10 mg kg डेली। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर, इसको देखते हैं भैया क्या होता है। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर CHF भी बोलते हैं भैया शॉर्ट में, इज अ सीरियस डिजीज जब हार्ट में क्या होता है, पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तब ये डिजीज हो जाती है, जिसे हार्ट फेलर कहा जाता है। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी तब कम हो जाती है जब हार्ट मसल कमज़ोर हो जाती है। जैसे भैया ये जब हमारा जो हार्ट मसल है जब कमज़ोर हो जाती है तो वो पंपिंग जो है नहीं कर पाता है, जिससे हार्ट फेलर हो जाता है। ओके। जब कमज़ोर हो जाती है हार्ट मसल तो ये प्रॉब्लम होती है, हमारे बॉडी में जितना ब्लड की ज़रूरत होती है वो भैया पंप नहीं कर पाता है हार्ट उतना कैपेसिटी, तो फिर प्रॉब्लम होगी। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलर। इस टाइप का जो हार्ट फेलर होता है भैया वो ब्लड लंग्स के अंदर आकर भर जाता है। क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो लंग्स के अंदर आकर भर जाता है, जिस कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिससे ये लेफ्ट साइड हार्ट फेलर होता है। ओके। राइट साइड हार्ट फेलर, इस टाइप का जो हार्ट फेलर होने पर जो ब्लड होता है वो एब्डोमन में वापस आ जाता है। ओके, जिससे ये हार्ट फेलर होता है। बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट, डोब्यूटामाइन और डोपामाइन। हमारे हार्ट में बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ड्रग को उन रिसेप्टर के एक्टिवेट कर देते हैं भैया, जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, जिससे हार्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ओके। इंडिकेशन को देखते हैं कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर में और सर्कुलेटरी शॉक। कॉन्ट्राइंडिकेशन है भैया, अनस्टेबल एंजाइना, सीवियर हाइपरटेंशन। डोज डोब्यूटामाइन 40 mg/kg और डोपामाइन 300 से 1200 mg। ओके। थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। थायराइड 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। पहला है T3 थ्री ऑर्डेड थायरोनिन और T4 थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन क्या होता है इसको हम देखते हैं। पैराथार्मोन एक प्रकार का हार्मोन है जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है या ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, यानी बढ़ा देता है। ये कैल्शियम लेवल को पैराथार्मोन हार्मोन बढ़ा देता है। ये पैराथार्मोन ग्लैंड से पैराथायरॉइड ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होता है। फार्माकोलॉजिकल रोल इसका क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का वर्क करता है, और जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथार्मोन रिलीज करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज करता है इस हार्मोन को, और पैराथार्मोन विटामिन बी को बढ़ा देता है। ओके। नेक्स्ट हमारा कैल्सिटोनिन। डिफिनेशन इसका है भैया, कैल्सिटोनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हार्मोन कैल्शियम लेवल को कम करता है। क्या होता था, पैराथार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता था और कैल्सिटोनिन उसी को कैल्शियम लेवल को घटाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। पैराथार्मोन बहुत ईजी में हम समझा दे रहे हैं आपको। पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन ये 2 हार्मोन होते हैं जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि भैया ये एक क्या होता है, जो हार्मोन होता है वो कैल्शियम लेवल को यानी ये कम करता है और पैराथार्मोन बढ़ाता है। ओके, तो ये आप समझ पा गए होंगे आसानी से। ओरल हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट। डिफिनेशन, वो दवाएं जो डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं इनको हम ओरली यूज करते हैं, उन्हें हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। ओके। वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
अगली बार पूछा गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार भी पूछ सकता है। 5 में नहीं तो 3 में, 3 में किन्हीं में तो शॉर्ट और लॉन्ग में किसी में तो पूछ सकता है, चांसेस हैं आने की। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो रास्ते होते हैं भैया जिससे हम ड्रग को बॉडी में लेते हैं, इंड्यूस करते हैं। जैसे जो पैरा था, क्षमा चाहूँगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी ड्रग को एडमिनिस्टर करने का रास्ता, यानी ड्रग किस कहाँ कहाँ से ड्रग हम ले सकते हैं अपने बॉडी में। ओके, तो ये होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग को एडमिनिस्टर करने का रास्ता, तरीका, वो कहलाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे भैया कोई मुंह से ले लेता है, और कोई इंजेक्शन से, कोई टेबलेट फॉर्म में मुंह से ले लेगा, तो ये तरीका होते हैं। और ऊपर डिपेंड करता है, यानी उस ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्रग प्रॉपर्टी और वह वाटर में सोलूबल है कि नहीं है, इस प्रकार पर वो डिपेंड करती है। ओके, क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं इसकी। ये 3 टाइप का होता है क्लासिफिकेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है। पहला है ओरल रूट, यानी जो माउथ के द्वारा लिया जा सकता है। सबलिंगुअल रूट, टेंगू यानी जीभ के नीचे। और पेरेंटल रूट यानी अदर दैन जीआईटी, यानी जो हम मुंह से और एनएस तक ये रास्ता है, इससे हटके जो, यानी अलग जो तरीका होता है, उसे हम पेरेंटल रूट कहते हैं। यानी जीआईटी के दूसरे रास्ते से, यानी जीआईटी के बिना अलग किसी जगह से, किसी तरीके से जो ड्रग इंड्यूस की जाती है बॉडी में, उसे हम पेरेंटल रूट कहते हैं। ओके, पेरेंटल रूट इंजेक्शन, इनहेलेशन, लोकल एप्लीकेशन। इंजेक्शन, इनहेलेशन, लोकल एप्लीकेशन, इसके 4 टाइप हैं। एंटी इंट्राडर्मल और इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सब्क्यूटेनियस, एक्सेट्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को आगे। ओरल रूट, माउथ में हम भैया मेडिसिन को लेते हैं तो मिल्क या वाटर की मदद से हम निगल लेते हैं ओरल रूट के द्वारा। ओके, तो ये हमारा ओरल रूट कहलाता है। एडवांटेज क्या है, ड्रग एडमिनिस्टर का ये सेफ तरीका होता है। इस रूट से ड्रग को कोई ले सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, यानी भैया मुंह में धरा और पानी पिया, गटक गए। तो ये तरीका थोड़ा आसान होता है। और इंजेक्शन होता तो कहते हैं भैया डॉक्टर के पास जाओ, लगवाओ, किसी फार्मासिस्ट से मिलो। तो ये तरीका आसान होता है, और ये रूट बहुत आसान होता है। ओरल रूट से हम लार्ज अमाउंट में ड्रग ले सकते हैं। आप लोग पत्ते के पत्ते खा जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये पेनलेस होता है, जीभ पे रखा, अंदर किया, बस। तो ये होता है, और इस रूट से मेडिसिन सस्ती होती हैं और टेबलेट आपकी सस्ती होती है इंजेक्शन के फॉर्म में। जैसे इंजेक्शन जो होता है वो आपका महंगा मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इस एक्शन, ये जो है ड्रग इस रूट से जो ली जाती है वो एक्शन स्लो शो करती हैं, क्योंकि जाएंगी बॉडी में, पेट में, फिर वो एब्जॉर्ब होंगी, धीरे धीरे करके वो ब्लड में जाएंगी, तभी तो वो अपना एक्शन दिखाएंगी। तो ये थोड़ा टाइम लगता है। ओके, यह रूट इमरजेंसी कंडीशन में यूजफुल नहीं है। अब अगर भैया कोई बेहोश हो तो उसको कैसे आप दे दोगे, मुंह खुलेगा ही नहीं उसका, तो आप नहीं दे सकते ना। इस रूट से हम वॉमिटिंग पेशेंट को ड्रग नहीं दे सकते, जो उल्टी उल्टी करता हो उसको आप कैसे देंगे ये दवा, उल्टी कर देगा वो तुरंत ही। तो ये इस तरीके, ये उस लोगों को, पेशेंट को भी नहीं दे सकते। कभी कभी क्या होता है, ओरल ड्रग को लेते हैं तो इरिटेशन होता है मुंह में आपके, ये सब इरिटेशन होता है। तो इस रास्ते से कभी कभी, हमेशा नहीं होता। सबलिंगुअल रूट, इस रूट से हम टेबलेट को हम जब टंग के नीचे रखते हैं और माउथ में डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब हम जीभ के नीचे रखेंगे तो ये ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ये माउथ में डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, और ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एडवांटेज क्या है इसका, ये मेडिसिन तुरंत वर्क करती है। ओके, इसमें डिग्रेशन नहीं होता है, इस ड्रग में इजीली हम खा सकते हैं। और ये रूट में दर्द नहीं होता है, यानी जीभ पे रखे तो दर्द होगा ही नहीं, आसान सी बात है। इस रूट से हर कोई खा सकता है दवा। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये देखते हैं। इस रूट से लार्ज डिजीज की जो ड्रग नहीं खा सकते हैं। जैसे लार्ज जो है डिजीज, यहाँ पे लार्ज अमाउंट होगा,
लार्ज अमाउंट में ड्रग को हम नहीं खा सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिजीज नहीं अमाउंट होगा, यानी लार्ज बड़े फॉर्म में हम इसे यहाँ से दवा नहीं खा सकते हैं। कुछ ड्रग बक्कल कैविटी में इरिटेशन दे देती हैं और कुछ ड्रग रूट के एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। ओके, जो ड्रग की महक सही नहीं है, वो कड़वी हैं भैया, वो इरिटेशन वो घुलेंगी तो मतलब थोड़ा कड़वी लगेंगी, तो उनको भी खाने में प्रॉब्लम होती है। ओके, पैरेंटल रूट एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भैया जिस भी रूट से ड्रग ली जाती है उसे हम पैरेंटल रूट कहते हैं। जैसे मुंह से आपने खाया, एनएस के द्वारा आपने मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल गए, तो इस रास्ते से जो है, इसके अलावा जो रास्ता है ड्रग बॉडी में लेने का, वो हम पैरेंटल रूट कहते हैं उसे। एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आप एलिमेंट्री कैनाल को जीआईटी के अलावा ये भी लिख सकते हैं, जीआईटी। एडवांटेज क्या है, इस एक्शन को तुरंत दिखने लगता है, इसका एक्शन जो है तुरंत दिखेगा, और जो ड्रग इरिटेशन देती हैं जीआईटी रूट से, उस रूट को हम इसमें इस रूट से इरिटेशन नहीं देंगी। ओके, वोमिटिंग डायरिया पेशेंट को इस रूट से देने में यूजफुल होगा। जो वोमिटिंग डायरिया पेशेंट हैं उनको इस रूट से देने में ड्रग आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, उस पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगी जो अनकॉन्शियस है, जो बेहोश है, उसको आप इंजेक्शन लगाइए अपना अच्छे से। ओके, इस रूट से इमरजेंसी पेशेंट को लिए हेल्पफुल होगा, और बायोअवेलेबिलिटी 100% इसकी होती है। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है भैया, कि जैसे क्या होता है, जो आपका जीआईटी से लेते थे बक्कल कैविटी माउथ द्वारा, उस रूट से लेने पर आपके बॉडी में ब्लड तक पहुँचते पहुँचते 70% समझो आपके ड्रग की जो थी बायोअवेलेबिलिटी वो पहुँचती थी, यानी 30% रास्ते में इधर उधर में कट जाती थी। तो ये होता था, लेकिन इंजेक्शन जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है और तुरंत ब्लड में मिलेगा, तो ये 100% आपके समझे बायो अवेलेबिलिटी पहुँच जाएगी। ओके, यानी 100% का वर्क करेगा। डिसएडवांटेज क्या है इसके भैया, इस रूट से जो ड्रग लेने के लिए स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती है। पहले तो अगर बक्कल कैविटी से लेंगे तो आप तुरंत अपने आप ही खा सकते हैं, लेकिन अगर इंजेक्शन लगवाएंगे तो किसी फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा डिसएडवांटेज भी हैं इसकी। इस रूट से पेन होने के चांसेस होते हैं। इस रूट से खुद पेशेंट नहीं खा सकता है, यानी ड्रग को नहीं खा सकता है, ले सकता है, उपयोग कर सकता है। अगर हमारे ब्लड में एक बार ड्रग पहुंच गई तो इसके साइड इफ़ेक्ट को रोकना मुश्किल होता है। जैसे जो हमने टेबलेट खाई है, वो उसको बाहर निकालने में भैया थोड़ा आसानी होगी। मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट उतना नहीं होंगे अगर वो एब्जॉर्ब भी हो गई होगी। लेकिन जो इस रूट से ये आपके ब्लड में मिलेगा और ब्लड आपके बॉडी में पूरे होता है, तो बहुत साइड इफ़ेक्ट दिखेगा। तो ये आपके डिसएडवांटेज हो गए। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जहाँ जहाँ से एडमिनिस्टर किया गया, जिससे हमने मुंह से अपने ड्रग को लिया, वहाँ से ब्लड के अंदर पहुँच जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नहीं, एब्जॉर्ब हो गया। जैसे आप कोई चीज़ें पानी में डालते हैं, कोई लिक्विड, कोई जैसे चीनी है, तो उसको आपने हिलाया तो घुल जाती है थोड़े, यानी एब्जॉर्ब हो गए पानी में। तो जैसे मुंह से लेने से, वहाँ से एडमिनिस्टर करने से और एब्जॉर्ब होने तक, यानी उसे हम ब्लड तक पहुँचने तक, हम उससे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। यानी वहाँ जाने के बाद जो एब्जॉर्ब हो जाती है ड्रग ब्लड में, ब्लड के अंदर पहुँचने तक का जो रास्ता है, जो ये प्रक्रिया है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, यानी ब्लड में पहुँच जाना, यानी एब्जॉर्ब हो जाना, उसमें घुल जाना। ओके, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं इसे, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, पैसिव डिफ्यूजन को हम समझते हैं। इस टाइप का जो एब्जॉर्प्शन है भैया, वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर चला जाता है। फिल्ट्रेशन, पुअर ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं। इस टाइप का जो एब्जॉर्प्शन है, वो ड्रग मॉलिक्यूल्स पोर के थ्रू पास हो जाते हैं। ओके, जैसे कुछ छलनी समझ लो, उसके थ्रू ये पास हो जाते हैं
ओके। एंडोसाइटोसिस इसमें सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर ले लेता है और अपने अंदर छोड़ देता है, एंडोसाइटोसिस। ओके फ्रेंड्स, चलिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इसको देखते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं भैया वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन जो पार्टिकल साइज यानी जो समझो छोटे छोटे दाने जैसी या फिर बड़े बड़े पार्टिकल साइज होते हैं, वो बड़े साइज हैं, उनके इफेक्ट कर सकते हैं बॉडी में। जो ड्रग एसिडिक नेचर की होती हैं उनको स्टमक में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर हमारे स्टमक में फूड है तो एब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम होती है। ओके, विटामिन सी की कई सारी ड्रग हैं के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, जो विटामिन सी कई सारी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। ओके, कोलिनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पैथोमिमेटिक कोलिनर्जिक ड्रग पैरासिम्पैथेटिक जो की तरह वर्क करती हैं। इस ड्रग को यूज करने से हार्ट रेट घट जाती है। पैरासिम जो होती है कोलिनर्जिक ड्रग, इससे हार्ट रेट क्या होती है वो घट जाती है। ओके, इसमें एसिटाइकोलिन रिलीज होता है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एसिटाइकोलिन मेथाकोलिन, एसिटाइलकोलिन मेथाकोलिन इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, यह ड्रग कोले जो है कोलाइन स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जो एसिटाइल को इनएक्टिवेट करने का वर्क करती हैं। न्यूस्टिग्माइन और प्रीडोस्टिग्माइन, ये आपकी क्लासिफिकेशन था। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मस्करेनिक एक्शन, हार्ट रेट स्लो हो जाती है जिसे ब्राडिकार्डिया कहा जाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। एसेटाइकोलिन की वजह से ये हार्ट रेट क्या घट जाती है। आई में पीपल का कॉन्ट्रैक्शन कराती है और डोज 5 से 10 mg टेबलेट। इंडिकेशन क्या भैया इसका ये भी देख लेते हैं। इसका यूज पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को क्या है प्राप्त करने में किया जाता है, हार्ट रेट को कम करने में किया जाता है और ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। ओके फ्रेंड्स, चलिए भैया इसको देख लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स, ये आपके अगले आया था, लॉन्ग में क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो वो ड्रग होती है भैया जो ब्रोंकाई के डायमीटर को डायलेट करने का वर्क करती हैं। ब्रोंकाई के डायमीटर को डायलेट करने का वर्क करती हैं, उन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग कहते हैं। अब ब्रोंको और डायलेट यानी ब्रोंको डायामीटर को क्या करती हैं डायलेट करती हैं, थोड़ा इन्हीं में छिपे रहते हैं, ये समझिएगा थोड़ा क्वेश्चंस अच्छे से, तो वहाँ लिखने में आसानी होगी, भूलेंगे भी नहीं आप। ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकाई लार्ज ट्यूब होती हैं जो ट्राकिया से जुड़ी होती है। जैसे देखे होंगे हमने जो सांस होते हैं ट्राकिया, वो 2 ट्यूब होती हैं, इधर दोनों साइड को मुड़ जाती हैं। ब्रोंकाई की जो ऐसे होती हैं ना, ब्रोंकाई बनी होती हैं, तो उन्हीं को जो ये ट्यूब होती हैं उन्हें हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ओके, ट्राकिया से जुड़ी होती हैं। ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है भैया वो लेफ्ट लंग में ले जाएगी हवा, वायु, एयर, और जो राइट होगी वो राइट में ले जाएगी, लंग्स में। ये भी याद रखिएगा, लंग्स में ले जाएंगी। ओके, क्लासिफिकेशन को हम अगली वीडियो में इसका देखेंगे, इसी में चलो देखते हैं, अभी तो बहुत लॉन्ग नहीं है वीडियो। क्लासिफिकेशन, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट शॉर्ट एक्टिंग, सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटोलिन। लॉन्ग एक्टिंग एजेंट में क्या आएगा, सॉल्मेटारोल और फिनोटरोल, फर्मेटारोल। ओके फ्रेंड्स, दूसरा हमारा है एक्सथीन डेरिवेटिव, थियोफिलीन, एमिनोफिलीन, डोजाफिलीन। ओके, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इप्राट्राफियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन और ट्रियोट्रोफियम ब्रोमाइड। ओके, लेकोट्रीन, इसमें एंटागोनिस्ट मैंटेलाक्लास्ट और है जेफिर लुकास्ट, मैंटेलुकास्ट और जेफिर लुकास्ट। पांचवा है आपका मोस्ट सेल
स्टेबलाइजर्स, इसमें आएगा आपका कौन सी ड्रग, केटाटाइफेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपका आएगा सिस्टेमिक हाइड्रोकॉर्टिसोन और आएगा प्रीडिनिसोलोन। इसमें इन्हेलेशन में आएगा आपका बुडुसोनाइड और फ्लोनाइसिलाइड। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसके आप लोग अपने आप से बनाकर लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बताने में आगे हम इसके समझते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी देखते हैं। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, यह ब्रोंकाई को डायलेट यानी चौड़ा कर देती हैं, यानी जो आपको ब्रोंकाई होती हैं उनको चौड़ा कर दे बड़ा कर देती हैं। इसे मेडिसिन मेडेट्री को इनहिबिट करते हैं, जो मस्ट सेल के रिलीज करती हैं। ओके, एग्जाम्पल के हिस्टामिन, एक्सथीन डेरिवेटिव, सीएनएस के पैरा परफॉर्मेंस को बढ़ाने का वर्क करती हैं। ये ड्रग होती हैं भैया, ये सीएनएस के परफॉर्मेंस को बढ़ा देती हैं। ये सीएनएस हार्ट पावर को बढ़ाना यानी स्मूथ मसल, ये मसल क्या होती हैं, ये रिलैक्स करती हैं। ओके, यह मोस्ट सेल के फंक्शन को कम करती हैं। और एंटी मस्करेनिक एजेंट जो होता है भैया, वो सीएनएस को स्टिमुलेंट कर देती हैं। आई माइड्रेसिस, जीआईटी क्या है, यह रिलैक्स करता है। ओके, सीएनएस ये पहले हार्ट रेट को कम कर देता है, बाद में हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स हम ड्यूरेटिक्स को देखते हैं। ड्यूरेटिक टेबलेट को बोलचाल की भाषा में वाटर टेबलेट भी कहते हैं। और ड्यूरेटिक वो ड्रग होती हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। ये ड्रग ब्लड के अंदर से वाटर और अदर सब्सटेंस को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं, जिससे आपके यूरिन के रास्ते से जो बेस्ड मटेरियल हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। चलिए क्लासिफिकेशन को देखते हैं इसके हम। लूप ड्यूरेटिक, सल्फो सल्फोनी सल्फोनाइल ड्यूरेटिक्स, जिसमें आपका दो आएंगी, फ्यूरोसेमाइड और ट्रोसेमाइड। ऑर्गेनो मस्करेनिल्स मस्करेरियल्स, जिसमें आपका आएगा मर्सेलाइल मर्सेलाइल। और आपका नेक्स्ट है फेनी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें एथाक्राइनिक एसिड। ओके, मीडियम इफेक्ट ऑफ ड्यूरेटिक, इसमें थायाजाइड में आपका आएगा क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और आपका आएगा क्लोपामाइड। थायाजाइड लाइक ड्यूरेटिक, मेटालोफोजोन और सेपिमाइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भैया वीक ड्यूरेटिक्स, एसिटाजालामाइड और मेथाजालामाइड है। पोटेशियम स्पायरिंग ड्यूरेटिक, इसमें ट्रीमेथरिन एमिल लेराइड। ऑस्मेटिक ड्यूरेटिक है मोनिटल और क्राइलेकेरल। और एक्सथेनस डेरिवेटिव, जिसमें थियोफिलीन और फार्माकोलॉजिकल स्कन है थायाजाइड। इसमें ये होता है कि ये फार्माकोलॉजिकल स्कन एक्शन क्या है इसका, यह ड्रग किडनी पर वर्क करती है और ये नेफ्रॉन के पीसीटी पर वर्क करती है और पीसीटी के रीएब्जॉर्प्शन को रोकती है। ये सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को रोकने का वर्क करती है। ठीक है, आगे है इसका कि इनके साथ वाटर जो भी है रीएब्जॉर्प्शन को रुक जाता है, जिसके कारण ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और बॉडी के फ्लूइड को भी ये कम करते हैं। ओके, चलिए भैया हम हमारा नेक्स्ट ड्रग को देख लेते हैं। और इस ड्रग को जो इम्पोर्टेंट थोड़ा ड्रग है उनको इसमें डिस्कस कर लेते हैं। और हमें आप सबके लिए एक क्लासिफिकेशन और एक जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उनको एक अलग से हमने राइटिंग तो अच्छी नहीं है बट उसमें हमने क्या किया है बहुत सभी को कवर करने, क्योंकि इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं उसमें कि हम आपको नोट्स नहीं दे पाएंगे उस टॉपिक का जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उनमें कैसे आपको क्लासिफिकेशन और कैसे कैसे बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो आपको कल मिलेगी क्योंकि कल हम सूटिक्स और फार्माकोलॉजी का ही अध्ययन करेंगे अच्छे से। और आज
जो है हम बायोकेमिस्ट्री को भी थोड़ा फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए और सभी सब्जेक्ट तो समझो कवर हो जाएंगे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेने का। एंटीएमेटिक्स, यह वह ड्रग होती है भैया जो वोमिटिंग और नौजिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, एंटीएमेटिक्स कहलाती हैं। ओके, समझ गए भैया। क्लासिफिकेशन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, हायोस हायोक्सिन और डाइक्लोमाइन डाइसाइक्लोमाइन। H1 एंटीहिस्टामिन, प्रोमेथाजिन, साइक्लिजिन। न्यूरोलेप्टिक्स, क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। प्रोकाइनेटिक ड्रग जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन। H3 जिसमें एंटागोनिस्ट दो ड्रग हैं, ओंडानसेट्रॉन और ग्रेनिस्ट्रॉन। जिसमें छठवीं आएगी एडजुवांट एंटीएमेटिक्स, डेक्सामेथासोन और कैनाबिनॉइड्स। ओके, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है भैया, ये ड्रग नर्वस सिस्टम पर क्या करती हैं, वर्क करती हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रेन में प्रेजेंट जो मेडुला है आपका वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे वोमिटिंग नहीं होती है। क्या होता है, जो ब्रेन है उसका मेडुला ब्लॉक हो जाता है, और जब ब्लॉक हो गया तो वोमिटिंग कैसे होगी। ओके, तो ये आपका फार्माकोलॉजिकल। और बना के लिखिएगा आप, कॉपी एकदम समझो बैठ कर अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। जितना आप अच्छे से कवर करेंगे लिखेंगे वो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा कि एग्जामिनर एक दो दो नंबर भी देगा तो भी पास ही हो जाओगे। अगर ये सोचो हमने शॉर्टकट में लिखे, एक अक्षर हमने इतना बताया, तो आप अपने तरीक़ा से अच्छे से वहाँ लिखने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटी अल्सर ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह ड्रग जो भैया अल्सर यानी घाव को ठीक करने के लिए यूज होती है, एंटी अल्सर ड्रग कहलाती हैं। अल्सर क्या होता है, ये एक प्रकार का घाव होता है। जब स्टमक में HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो स्टमक के इनर मेम्ब्रेन में अल्सर हो जाता है। जो स्टमक है उसके इनर मेम्ब्रेन यानी अंदर जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या होता है कि HCl का सिक्रेशन बढ़ता है, तब ये होता है। ओके, तो वहाँ पे अल्सर हो जाता है। चलिए क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं। H2 एंटागोनिस्ट, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेनोसोप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, प्रिनिजेपिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, एनालो एनालॉजिस, जिसमें आएगा दो ड्रग, मिसप्रोस्टॉल और एनप्रोस्टोल। ओके फ्रेंड्स, आगे और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एंटासिड्स सिस्टमिक, जिसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टमिक में होगा क्या आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट। एंटी हेलिकॉर्बैक्टर पैरेलरी ड्रग, जिसमें आपका आएगा एमोक्सिसिलिन और क्लोरीथायामाइसिन। ओके, अल्सर हीलिंग ड्रग, जिसमें आपका आएगा कार्बेनोक्सलोन सोडियम। अल्सर प्रोटेक्टिव, जिसमें आपका सैक्रोलफेट आएगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखते हैं। H2 एंटागोनिस्ट में यह उन ड्रग पर जाकर बाइंड होती हैं भैया जिसमें हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन जहाँ रिलीज हो तो वहीं बाइंड हो जाती हैं, और जिससे हिस्टामिन को प्रोडक्शन कम हो जाता है, हिस्टामिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और हिस्टामिन रिलीज होता है स्टमक के अंदर, एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है जिससे। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ गए होंगे आप। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, समझ में आया है तो लाइक करिएगा, अगर नहीं आया है तो लाइक मत करिएगा, बट शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।